जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में देखने चल रहे हैं हम कक्षा 10 की 2024 का सामाजिक पेपर बोर्ड का यूपी बोर्ड। तो चलिए देखते हैं। निर्देश आप पढ़ के ही पेपर को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना आपको मालूम हो जाएगा। तो चलिए पहले इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई तो 1789 में, आप जानते हैं ये वाला लगभग बार बार पूछ लेता है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद देखिए अगला, विश्व व्यापार संघ WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। उसके बाद देखिए, सत्ता के क्षैतिज विवरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका व्यवस्था तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। उसके बाद अगला हमारा, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। धर्मनिरपेक्ष राज्य में है तो सभी धर्मों का सम्मान समझा जाता है। राजनीतिक दल के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो इनमें से सभी परिवारवाद, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, धन अपराध तत्व का प्रभाव। नवा हमारा है, निम्न में कौन लोकतंत्र का अवगुण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा ये भी। और देखिए, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा तो हिंदी हो जाएगी। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट। उसके बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1921 में। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन अनवीकरणीय योग्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादन है? तो कौन सा है? आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो मछुआरा हो जाएगा इसमें, फिशरमैन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। निम्नलिखित में किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई? तो 1970 में। आपके 20 बहुविकल्पी हो गए। अब आपके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो अब देखते हैं, उन महत्वपूर्ण कारकों को उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुए। तो उसको लिखना है, या अथवा करके दिए गया असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण लिखने हैं 4 नंबर के। उसके बाद देखिए, संघवाद का क्या अर्थ है, या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? दोनों में से एक करना है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। उसके बाद देखिए, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अब अगला हम देखते हैं, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अतिवियोग कैसे हुआ? या भारत में सड़क परिवहन का संक्षेप लाभों का विवेचन कीजिए। बहुत ही सरल पेपर आया था। देखिए, फ्रांस की क्रांति का क्या कारण? फ्रांस की क्रांति आप जरूर याद करिए, भारत की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये सब याद करके ही जाइए। विश्व का अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है? उदाहरण सहित अथवा करके दिए गए। देखिए, भारतीय संघ केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करता है। जातिवाद क्या है? भारत लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? बहुराष्ट्र कंपनियां विभिन्न देश की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती, इस कथन का स्पष्ट करना है। अथवा करके दिए गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आ गया, भारत में वन्य जीव संरक्षण का उपाय सुझाइए, या संगठित असंगठित क्षेत्र में विभेद किए गए असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डालिए। अब मानचित्रकार आ गया है। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहाँ आनंद भवन है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन। आप कांग्रेस के अधिवेशन सभी 2-4 ठे है, उसे याद कर लीजिएगा, पक्का उसी में से आ जाएगा, आपकी बुक में दिया होगा। या विद्या क्वेश्चन में, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, दांडी। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, गोरखपुर। दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर भारत के 10 लाख नामक नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। राजस्थान की राजधानी
चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। दक्षिण भारत की एक नदी है, तो इसी तरह चिन्ह बनाना और उसका नाम भी लिखना। चाय उत्पादन किसी क्षेत्र में चिन्ह द्वारा करिए। तो बस दोस्तों इतना ही करना है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद।